नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। ये 16 जुलाई की शाम का वीडियो है। इसमें भी जो लो प्रेशर एरिया ऑलरेडी बन चुका है, अब ये आगे बढ़ता हुआ ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि डिप्रेशन के रूप में तब्दील हो रहा है। यहाँ पे डिप्रेशन और ये इस तरह से आगे की तरफ बढ़ने की संभावना इसकी दिखाई दे रही है। और जो ट्रफ है ये धीरे धीरे अब नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। और इसमें क्या होगा, थोड़ा सा चेंजेज ये आएंगे। अगर हम देखें तो देखिए कि जो यहाँ से अब जो हवाएं आ रही हैं वो इस तरह से आएंगी, यहाँ से आएंगी। और ये जो डिप्रेशन के आसपास है वो ये बंगाल की खाड़ी से या अरब सागर से इधर से होते हुए और यहाँ पर आएगी। तो ये जो एक तरह से मिक्सिंग होगी, तो यहाँ पर दोनों हवाओं की मिक्सिंग होगी और इस तरह से बादल बनेंगे। यानी कि आप देखेंगे बिहार से लेकर के छत्तीसगढ़ और विदर्भ तक और पूर्वी मध्य प्रदेश से होते हुए ये बादलों का जो सिलसिला है वो बनना शुरू हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये देखिए आप बादल इस तरह से ये बन रहे हैं, ऑलरेडी बनना शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश तक बादल आ गए हैं। तो इस तरह का वेदर होने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम देखें तो 15 तारीख को आपने देखा था कि जो मानसून था वो 23% की कमी पर था। और ये देखिए ये जो इलाके थे हिमाचल, उत्तराखंड, आपका हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पूरा राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग जो थे वो नॉर्मल कैटेगरी में थे। लेकिन एक ही दिन में ये देखिए जो चेंजेस क्या आए हैं, आप देखिए ये राजस्थान के जो पश्चिमी ज़िले हैं ये और ये आपका कुछ इलाके जो हैं वो ये फिर से डेफिशिएंसी में आ गए हैं। और 16 तारीख होते होते -24% पर आ गया है जो आंकड़ा है। अगर टेम्परेचर देखें, क्योंकि बारिश नहीं हो रही उत्तर पश्चिम भारत में, तो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। हालांकि गंगानगर में बारिश हुई थी कुछ इलाकों में, लेकिन ये जो बारिश हुई थी वो दोपहर के बाद हुई थी। तब तक टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ चुके होते हैं। तो गंगानगर में 41.8 था, वेल्लोर में 41.6, बापतला में 41.1 और अजंतला में 41, मदुरई में 41। यानी कि देखिए 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर कम से कम 13 स्टेशंस में बढ़ गए हैं। यानी दक्षिण भारत में काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन बारिश की गतिविधियां अभी भी, क्योंकि डिप्रेशन जो बना है वहीं पर बना है उड़ीसा के आसपास, तो वहाँ पर गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के आसपास। तो आप देखिए पुरी में 89, चांदबली बारिश है, ये चांदबली में 73, पारादीप में 71, नॉर्थ लखीमपुर में 65, खेरी में 62, भुवनेश्वर में 52, डिब्रूगढ़ में 49, सिलचर में 48, कैलाशहर में 46। यानी बारिश की गतिविधियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में लगातार दिखाई दे रही हैं। और जो बादल आपने देखे हैं कि इस तरह से बन चुके हैं। अब चलते हैं सीधा फोरकास्ट पर। तो आज जो बारिश बनने की संभावना दिखाई दे रही है, वैसे तो ये जो मॉडल है ये दिखा रहा है कि इस तरह से, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो बारिश है वो उत्तर प्रदेश के कई जिलों तक आज हो जाएगी। और ये नेपाल की पहाड़ियों पर, बिहार में, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी। खास करके अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के कई इलाके झमाझम बारिश आज भी देखने वाले हैं। और साथ साथ छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश हो जाएगी। विदर्भ और तेलंगाना के कुछ इलाकों में भी बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। और उसी तरह से गुजरात में हल्की फुल्की बौछारें ही रहेंगी। मुंबई में बारिश हुई थी लेकिन बहुत ज़्यादा झमाझम बारिश नहीं है। अब धीरे धीरे यहाँ पर महाराष्ट्र के तट से लेकर के कर्नाटक के तट पर ट्रफ जो है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो रही है और जो हवाएं हैं वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। तो उससे क्या होगा कि मुंबई के साउथ में बारिश शुरू हो जाएगी और महाबलेश्वर है, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ये सारे रायगढ़, अलीबाग से लेकर के आपका गोवा तक बारिश है। और जो कर्नाटक के तट पर भी बारिश थोड़ी सी बढ़ सकती है। लेकिन अभी भी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों के साथ जो मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाके हैं वो लगभग सूखे रहेंगे। अब 16 तारीख के बाद 17 तारीख को आप देखेंगे ये डिप्रेशन अंदर की तरफ आएगा और जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो जैसे कि आप बरेली, मुरादाबाद, संभल, खेरी और महाराजगंज, खुशीनगर, गोंडा, बस्ती, मऊ, गाजीपुर, बलिया, प्रयागराज, वाराणसी, अमेठी, अयोध्या, फैजाबाद, यहाँ तक बारिश की संभावना बनती थी। लखनऊ, कानपुर में भी छुटपुट बौछारें दिखाई दे जाएंगी। बिहार के कई इलाकों में अब बारिश की गतिविधियाँ कल से बढ़ना शुरू हो जाएंगी 17 तारीख से। और बिहार के ज़्यादातर इलाके, तराई के इलाकों में थोड़ी ज़्यादा होगी, यानी कि अररिया, किशनगंज, सुपौल से लेकर के मधुबनी, चंपारण, ये सारे इलाके थोड़ा तेज़ बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में भी अच्छी बारिश की संभावना है। अब ये दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, दिनाजपुर से लेकर के आपका हावड़ा,
हुगली, हावड़ा, कलकत्ता, डायमंड हार्बर, शांति निकेतन, कोंटई, कलकत्ता, ये सारे इलाकों में भी तेज़ बारिश की संभावना नज़र आ रही है। उत्तर पूर्वी भारत में लगातार मॉइस्चर आ रहा है, इसीलिए उत्तर पूर्वी भारत में भी लगातार बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। अब आप देखेंगे कि साउथ छत्तीसगढ़ से लेकर के उड़ीसा के कई इलाकों में अच्छी बारिश हो जाएगी। आंध्र प्रदेश के साथ साथ आप देखेंगे कि जो विदर्भ के कुछ इलाकों में थोड़ी बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन तेलंगाना के भी कुछ इलाके बारिश देखना शुरू कर देंगे। पश्चिमी तट पर मानसून धीरे धीरे सक्रिय होगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से सक्रिय नहीं होने वाला है, लेकिन मुंबई से लेकर के आपका कर्नाटक के तट तक, केरल में अभी भी बारिश की गतिविधियाँ कम रहेंगी। अंडमान में मॉडरेट शावर्स रहेंगी, लेकिन गुजरात के कुछ इलाकों में छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देने वाली है, यानी कि खंड वर्षा गुजरात में शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड से ही के इलाकों में बारिश रहेगी, लेकिन हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, ये इलाके अभी भी सूखे रहने वाले हैं। अगर 18 तारीख की बात करते हैं तो 18 तारीख में आप देखेंगे कि बारिश की गतिविधियाँ और आगे की तरफ आ जाएंगे। हिमाचल, उत्तराखंड में हल्की बारिश रहेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश आएगी, लेकिन केवल आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर और जो बुलंदशहर है, ये सारे इलाके उसके बाद भी बारिश नहीं देख पाएंगे। बादल वगैरह आएंगे, हल्की फुल्की बौछारें जैसे कि 2-4 मिनट की हो जाएंगी, ये होगी, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे ये जो मानसून की गतिविधियां हैं वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू हुई हैं। जो मध्य भारत में और जो बारिश एक्टिव नहीं थी वहाँ पर आना शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में भी आना शुरू हो जाएगी। 2 दिन के अंदर ही जो मानसून है फिर से एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। जब ये डिप्रेशन अंदर की तरफ आएगा तो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगी। अभी क्या होगा कि जैसे डिप्रेशन मान के चलिए यहाँ पर ये आ गया ये, तो अभी क्या था कि एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ इस तरह से आ रही थी, अब ये यहाँ से ही नीचे आना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे ये यहाँ से पूर्वी दिशा से नीचे आना शुरू होगी, फिर धीरे धीरे पश्चिम दिशा से भी नीचे आना शुरू हो जाएगी, और फिर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। तो आप देखेंगे कि 19-20 तारीख तक बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और पश्चिमी तट पर भी मानसून एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि जब डिप्रेशन अंदर आएगा तो क्या होगा कि यहाँ से अरब सागर से भी हवा खिंचने लगेंगी, क्योंकि जो डिप्रेशन जब होता है तो हवा ऊपर उठती है, तो दोनों समुद्रों से हवा उस गैप को भरने की कोशिश करती है। तो दोनों समुद्र से जब हवा आना शुरू हो जाएगी तो आपको नेचुरली यहाँ पर जो गुजरात और महाराष्ट्र के ऊपर फिर से मानसून एक्टिव हो जाएगा, और बारिश की गतिविधियाँ जो अभी तक नहीं हो रही हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि मानसून फिर से पूरे भारत में एक्टिव हो जाएगा। लेकिन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं इनको थोड़ा सा और ज़्यादा अभी फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। ये था अभी तक का अपडेट स्काईमेट वेदर में, अभी के लिए इतना ही।